बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब इसमें आपने बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज़ की है। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई इसको आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी जो है ना वो यूज़ हुई हुई है। अब आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि ये मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को सारी जो है ना डिटेल बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। मैं फिर आप लोगों को ना समझाती हूँ, अभी फिर आप लोगों को ना डिटेल से समझ आ जाएगी। इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, that is this closure property with respect to addition. If we take any two real numbers then their sum is also a real number. मतलब अगर दो रियल नंबर्स लेंगे तो उसका सम भी रियल नंबर होगा। लेट्स सपोज a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? मतलब -1 -2 1/2। तो ये सारे जो होते हैं ना, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो कंपाउंड फ्रैक्शन हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सारे जो होंगे ना वो रियल नंबर्स होंगे। इसके एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अब -5 + 11 = 6, मतलब और ये वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो इसमें जो रियल नंबर होंगे ना ये वो तो, और सेंटर में जो है एडिशन होगी, मतलब a प्लस बी कोई से दो वेरिएबल्स, दो डिजिट्स, उनके वो रियल नंबर बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, और सेंटर में होगा एडिशन का साइन। तो दैट विल बी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें सेम वही है, जस्ट इसमें साइन का डिफरेंस है। इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और एडिशन विद रिस्पेक्ट टू जो एडिशन बन रही थी वो उसमें प्लस आ रहा था, लेकिन वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। रियल नंबर कोई भी हो सकता है, माइनस, अब ये यहाँ पर पॉजिटिव था, ये -55 है, तो मतलब जस्ट उसमें साइन का डिफरेंस है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स देन a + b + c = a × ab + c। तो इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। कोई भी डिजिट लेना, 7 + 4, इसकी जगह 10 + 3 लाइक दैट कुछ भी आ सकता है, = मतलब लाइक दिस। तो वो होगी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को आनी चाहिए मस्ट। नेक्स्ट फोर्थ इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट ये होगा कि इसमें साइन का डिफरेंस होगा। अगर एडिशन होगी तो उसमें प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा। कमिंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टी नंबर 5, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ध्यान से आप लोग ने सुना है। इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 = 0 + a = a। ठीक हो गया। अब इसके एग्जांपल से मैं आप लोगों को यहाँ एग्जांपल देती हूँ। इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है 2 + 0 = 0 + 2। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि अगर 2 + 0 2 होता है तो 0 + 2 भी क्या होगा? 2। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी में था कि 0 यूनिक नंबर था, इसमें 1 एक यूनिक नंबर होगा। मीन्स a.1 का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन = 1.a = a। मीन्स कि वही नंबर आना चाहिए, चाहे वो एडिटिव आइडेंटिटी में 0 के साथ हो तो वही नंबर आए, और इसमें मल्टीप्लिकेशन में आना है कि अगर एक 1 के साथ है तो सेम वही नंबर आना चाहिए। सच दैट 2.1 = 1.2 क्या आता है? 2 ही आता है। मीन्स इसमें होगा 2 1 * 2 या 1 2 * 2, सेम वही नंबर आए तो दैट विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स में ये होता है कि अगर कोई डिजिट माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। इस तरह आप लोग लगा लें। एग्जाम्पल इसके देखें। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 इज़ -8 सिंस 8 प्लस ब्रैकेट में -8 = 0 = -8 + 8, तो ये मतलब 0 के ही इक्वल होगा। मीन्स 8 + माइनस तो वो 0 हो जाएगा। तो दैट विल बी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इजी वे इसका ये है कि अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये इस फॉर्म में बनना होगा तो वो होगा एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में किस तरह होगा कि इफ़ a डज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा,
इज अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। मीन्स कोई भी डिजिट अगर होगा, लेट्स सपोज अगर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 1/2 होगा। एडिटिव इनवर्स 2 का -2 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का 1/2, इस तरह। बाकी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन में समझाऊंगी तब आप लोगों को डिटेल इसकी समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें होगा a + b = b + a, मतलब अगर a + b है तो b + a, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सिर्फ उनमें मल्टीप्लाई का डिफरेंस आएगा, तो वो ये दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो साथ साथ मैं आप लोगों को ना समझाती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 11 + 0 = 11। तो इसमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो किस तरह मैंने आपको बताया था, अगर एडिशन का साइन हो और कोई भी नंबर हो उसको यूनिक नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए। यूनिक नंबर उसमें कोई 0 है तो 11 + 0 = 11, सेम नंबर आएगा और सेंटर में साइन होगा प्लस का, तो दैट विल बी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन इज x.y.z ब्रैकेट में ये = x.y × .z। इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह आएंगे ना, मतलब एक वेरिएबल बाहर होगा, ये इसके अंदर कोई डिजिट भी हो सकता है। लेट्स सपोज 7 × 8.9 = यहाँ पे x क्या था 7.8 और देन 9 लाइक दिस, इस तरह। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 + -12 = 0। ये आप लोगों को देखते पता चल जाएगा कि 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -12। तो इस तरह -12 का एडिटिव इन्वर्स होता है +12, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 + 20 = 20 + 14। ये किस तरह था, a + b = b + a। तो ये कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या बनेगी, एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5 तो ये डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, बिलोंग्स टू रियल नंबर। किससे बिलोंग करें कोई रियल नंबर है। तो ये जो इस टाइप की प्रॉपर्टी बन जाएंगे जहाँ पर ये रियल नंबर का आ जाएगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर इसमें प्लस होता तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 × 1/2 = 1। इसमें क्या था, ये 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2। जिस तरह 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होता है, इस तरह 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2, तो ये बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 × 1 = 22। अब ये क्या है, ऊपर आप लोगों के पास क्या था 11 + 0 = 11, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन रहा था। यहाँ पर 22 × 1 = 22, मतलब ये बन रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब इसमें कोई भी ले लें, a × 1 = 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन -6/10 -10/6 = 1 मीन्स 6/10 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा वो 10/6 बनेगा, और वो साइन तो वही आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 + 12 मीन्स a + b + c = यहाँ पर a × b + c लाइक दिस। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी ना जो ब्रैकेट में होंगी तो वो एसोसिएटिव होंगी। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन्स इसमें जो साइन होगा एडिशन का वो आ जाएगा। सिमिलरली ये इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही बनेगी, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट इज 89 × 1 = 89। मल्टीप्लिकेशन है मीन्स a × 1 = 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। नेक्स्ट इज 12 × 46 = 46 × 12, ये बहुत ईजी है। a × b = b × a, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी वो कम्यूटेटिव बनेंगी, चाहे वो इसमें प्लस हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, चाहे माइनस हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √27 + 0 = √27, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन xy = yx, तो ये a b
इज इक्वल टू बी ए, चाहे उसमें प्लस हो, अगर प्लस होगा तो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन है इसमें तो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। अब पाई प्लस मीन्स पाई का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस पाई, जैसा 2 का एडिटिव इन्वर्स होता है -2, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बन जाएगी।